अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़ पेपर को कवर करते हैं, उसके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को कवर करते हैं। आज हमारा 6 नवंबर 2025 के जो आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के, उसको कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा एडिटोरियल का। पहला एडिटोरियल है अर्बन डिनाइल के नाम से। दोस्तों, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमेशा से ये कहती रही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जस्ट 39%, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 39% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी देहातों में रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की अब जो रिपोर्ट आई है 2025 की, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तकरीबन 88% पॉपुलेशन एक्चुअली, आप कह सकते हो कि छोटे या बड़े शहरों में रहती है। मतलब कि वो जो हुकूमत के दावे थे, ये दावे यहाँ पर गलत साबित होते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग हैं, आप देखें कि वो उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पे रोड्स हैं, स्कूल्स, शॉप्स, इलेक्ट्रिसिटी या शहरी ज़िंदगी की जो यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक छोटा शहर है, वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जो 88% है, उसका आप देखें 46% लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जिस तरह कराची, लाहौर, फैसलाबाद, और 42% ऐसे लोग हैं जो कि यानी कि छोटे एरियाज़ में रहते हैं, या आप कह लें छोटे शहरों में रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जब ये इन छोटे शहरों को यानी कि गाँव ही समझने लगती है, तो वो जो यानी कि सिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, वो उन लोगों को फिर नहीं मिल पाती। वो लोग फिर यानी कि हुकूमत ये समझती है कि ये गाँव यानी कि ये विलेज है, इसलिए इसको हमने वो सिटी की सर्विसेज नहीं देनी, जिसकी वजह से वो लोग उन सर्विसेज से महरूम हो जाते हैं। 1972 में पाकिस्तान ने ये रूल चेंज किया। पाकिस्तान ने ये कहा कि प्रोवेंसेस जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा हिस्सा शहरी होगा या देहाती होगा। जिसकी वजह से कोई क्लियर स्टैंडर्ड्स नहीं तय किए गए, जिसकी वजह से ये जो छोटे शहर हैं इसको भी देहात ही समझा जा रहा है। इसकी वजह से दोस्तों, आप देखें कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर आप देखें कि गवर्नमेंट उनको, जहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये शहर है, इस वजह से वो लोग इस फैसिलिटी ये जो फैसिलिटीज हैं इससे महरूम हो जाते हैं। आप इस्लामाबाद में देखें कि गवर्नमेंट ये कहती है कि वहाँ पर 47% लोग शहरी रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि नहीं, वहाँ पर तकरीबन 90% लोग जो है वो शहरी हैं। केपीके की आप बात करें, आप देखें वहाँ की गवर्नमेंट या ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो ये कहता है कि 15% लोग शहरी हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है, आप देखें कि इससे भी 3 गुना ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान एक अर्बन कंट्री है, लेकिन यहाँ के जो लीडर्स हैं वो यानी कि इस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं यानी कि करना चाहते। इस वजह से इस आर्टिकल का नाम भी अर्बन डिनाइल के नाम से रखा गया है। दोस्तों, चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। मियर ममदनी के नाम से। दोस्तों, आपको पता है कि जोहरान ममदनी जो है वो न्यूयॉर्क का एक नया फर्स्ट मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर जो है वो मुंतखब हो गया है। ये युगांडा के अंदर पैदा हुआ। दोस्तों, इसकी फैमिली जो है वो इंडिया से बिलोंग करती थी, बाद में ये अमेरिका में जाके यानी कि अमेरिका में जाके सेटल हो गया। उसने जो अपनी स्टडी है दोस्तों, आप देखें पॉलिटिक्स में की, कहाँ पर, अमेरिकन कॉलेज जो उसका बॉर्डोइन कॉलेज है, वहाँ पर उसने अपनी स्टडी मुकम्मल की। राइटर ये कहता है कि वो मेयर बनने से पहले दोस्तों वो न्यूयॉर्क की जो स्टेट असेंबली थी उसका मेंबर भी रह चुका है। उसका मेन पर्पस क्या है कि वो मेयर तो मुंतखब हो गया है, अब उसका मेन पर्पस ये है कि वो लोगों, जो गरीब लोग हैं, उनकी लाइफ को इजी करेगा। आप देखें जो रेंट है उनका वो कम करेगा, जो पब्लिक बसेस हैं गरीबों के लिए वो यानी कि उन्हें फ्री प्रोवाइड करेगा, ताकि यानी कि गरीब लोग उससे फायदा उठा सके। और अमीर लोगों पे वो कहता है मैं टैक्स लगाऊंगा, गरीबों पर टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्शन के दौरान दोस्तों, आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि ये कहने लगे। आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप था वो भी खुल के इसके खिलाफ बोल रहा था। जो आप देखें कि वहाँ पे ज्यूस कम्युनिटी थी वो भी इसके खिलाफ थी, इसके बावजूद ये खड़ा रहा। ये यानी कि इस्लामोफोबिया को इसने फेस किया, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी मंजिल के लिए यानी कि इसने लड़ा है, मतलब झुका नहीं है। एज ए मेयर अब वो 1 जनवरी 2026 से अपनी यानी कि अपना जो काम है वो शुरू कर देगा। दोस्तों, ये जो इसकी कामयाबी है, राइट, ये कहता है ये दूसरे मुसलमानों के लिए, साउथ एशियंस के लिए, जो यंग पीपल है उनके लिए अमेरिका में एक होप है कि अगर वो कामयाब हो सकता है तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा पीस पावर के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया को
ये जो हम जंग के ज़रिए अपने मामलात को ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें जंग की बजाय मुज़ाकरात की तरफ जाने चाहिए। जो पीस है, यही रियल पावर है। सो हमें जंगों से और वेपन से, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान होगा, फ़ायदा तो किसी का नहीं होगा, उससे दूर हटने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आप देखें कि नवंबर में पाकिस्तान ने जो 2000 के करीब, यानी कि 2000 से ज़्यादा इंडियन सिख ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान ने 2150 वीज़ा जो थे वो उन लोग, यानी कि इन लोगों को दिए, ताकि वो अपने जो रिलीजियस उनके इवेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो आके ज्वाइन कर सके। इससे पहले इंडिया ने मना कर दिया कि इंडिया का कोई भी बंदा पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो दोस्तों, अब काफ़ी देर के बाद यानी कि इंडिया ने भी अब इजाज़त दिया। सो राइटर का ये कहना है कि जो कॉमन पीपल है दोस्तों, दोनों साइडों पे, वो तो पीस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, आप देखें खास तौर पे जो इंडिया में है, वो नफरत फैलाते हैं। बीजेपी की अगर आप आइडियोलॉजी भी देखें, वो तो वोट लेते हैं एंटी पाकिस्तान का नैरेटिव यानी कि बिल्ड करके। सो राइटर ये कहता है दोनों ममालिक को चाहिए कि वो जो जिस तरह आप दोनों ममालिक में आप देखें तो होली प्लेसेस हैं, सिख हिंदू या मुस्लिम तीनों की प्लेसेस हैं। एक तो आप देखें सिख वहाँ से इधर आते हैं, हिंदुओं के यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मुसलमानों के उधर हैं। सो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। दोनों ममालिक को चाहिए कि वो ट्रैवल और वीज़ा रूल जो हैं वो एक दूसरे के लिए ईजी करें, ताकि पीस हो, फ्रेंडशिप हो, ट्रस्ट बिल्ड हो। और इस साउथ एशिया भी आप देखें इसकी इकोनॉमी भी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल थे। अब चलते हैं ओपिनियन पेज के आर्टिकल पे। दोस्तों, एक बात आपको और बताता चलूँ कि हम सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं ऑनलाइन। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में वो गाइडेंस भी हासिल कर सकता है और तैयारी भी कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट की। वो यानी कि मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा ओपिनियन पेज का, ट्रांसबाउंडरी रिवर्स के नाम से। दोस्तों, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अप्रैल 2025 में उसने इसे मुअत्तल कर दिया। ये ट्रीटी 1960 में दोनों ममालिक के दरमियान तय हुई थी कि जो रिवर्स हैं उनका पानी शेयर, यानी कि उनका जो पानी होगा वो शेयर कैसे होगा। आप देखें पाकिस्तान में जो दरिया है वो मेजर दरिया तो इंडिया से आते हैं ना। अब इंडिया उनका पानी रोक लेता था, इसलिए ये माहिदा हुआ था। सो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अब इस माहिदे को मुअत्तल कर दिया है और वो चिनाब रिवर पे आप देखें वो पानी का फ्लो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आप देखेंगे पाकिस्तान का जो फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। सो अफगानिस्तान के साथ भी हमारा कोई वाटर एकॉर्ड नहीं है, वो भी प्लान कर रहा है कि वो कुनहार रिवर है वहाँ पे कोई डैम बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वाटर सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। सो दोस्तों, आप देखें कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि वाटर को एज ए वेपन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ममालिक यानी कि अपर साइड पे होते हैं, कुछ ममालिक लोअर साइड पे होते हैं। सो जो अपर साइड वाले होते हैं वहां से पानी का फ्लो नीचे आना होता है, लेकिन ऊपर वाले जो होते हैं वो इसको अपने पर्पस के लिए एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो सेम प्रॉब्लम दूसरे रीजन में भी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप देखें इजिप्ट है, इथोपिया है, वहाँ पे नाइल रिवर है, तुर्की इराक है, उनके दरमियान भी इस तरह के मसले हैं। सो राइटर ये कहता है कि जब एक मुल्क यानी कि पानी किसी का बंद करेगा तो उसकी वजह से आप देखें फसलें तबाह होगी, खुश्क साली आएगी। सो क्लाइमेट चेंज भी यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर बहुत तेज़ी से यानी कि मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें जो है वो पैटर्न चेंज हो गया, जिसकी वजह से पानी बहुत कम हो गया। दोस्तों, इस आर्टिकल में वार्न किया गया है दुनिया को कि अगर इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहते हैं, वाटर को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कंट्रीज जो है वो दोस्तों किसी भी साइड पे जाके किसी भी टाइम पानी के ऊपर जाके एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, लास्ट आर्टिकल है हमारा एनएफसी एंड 27th अमेंडमेंट। दोस्तों, आपको पता है कि 27वीं अमेंडमेंट आने वाली है, इस पे मैंने ये आर्टिकल निकाला है, देखते हैं इसके बारे में राइटर क्या डिस्कस करता है। दोस्तों, ये ओपिनियन पेज का आर्टिकल है हमारा डॉन न्यूज़पेपर का। दोस्तों, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि उसके पास पैसे नहीं बचते, कि वो हर बार डिफेंस पे लगाने हैं, कर्जे वापस करने हैं, ये हर बार लॉस में चले जाते हैं। सो अब वो ये चाहते हैं कि प्रोवेंसेस जो है वो अपनी इनकम में से पैसे इन्हें दें। अब सेंटर ये चाहता है कि वो 500 बिलियन यानी कि 500 बिलियन रुपीस हर साल लेना चाहते हैं चारों प्रोवेंसेस से। अब ये जो पैसे हैं ये कैसे लिए जाएंगे? पंजाब से 50%, सिंध से 25%, केपीके से 16% और बलूचिस्तान से 10% लिए जाएंगे। अगर तो प्रोवेंसेस एग्री कर जाते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, ये पैसे ले लिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रोवेंस नहीं देना चाहते तो फिर राइटर कहता है 27th अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट ये पैसे यानी कि यानी कि अमेंडमेंट करके उनसे कानूनी तौर पे ये पैसे ले लेगी। सो राइटर ये कहता है प्रोवेंसेस जो है वो अब खौफजदा है कि अगर एक बार हुकूमत ने पैसे ले लिए तो हुकूमत तो कल को कहेगी कि हमें फॉर एग्जाम्पल आज इतने 500 बिलियन चाहिए, कल को ये कह सकते हैं हमें 700 बिलियन चाहिए। सो इसका मतलब कि अब टेंशन जो है सिर्फ सेंट्रल प्रोविंसेस के दरमियान ये बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, देखते हैं इसका क्या अभी रिजल्ट निकलता है। अभी ये अमेंडमेंट पास होनी है।
सो दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।